और कोई भी पाकिस्तानी यदि हमारे शहर में रह रहा है तो उसको निश्चित रूप से बाहर करना होगा। देखिए, जो धर्म विशेष की बात हो रही है, उनके यहाँ तो अपने खुद के घर में ही शादी ब्याह होती है। और उनके यहाँ होता है कि पहले अपने घर में अगर लड़का नहीं है तो पड़ोस में शादी करते हैं, अगर पड़ोस में नहीं है तो नियर बाई कोई जगह में करते हैं। पाकिस्तानियों को भारत से बाहर करने की मांग को लेकर बीजेपी का आक्रोश मार्च झारखंड में गजब का असर दिखा रहा है। रांची के जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ महिलाओं का आक्रोश भी देखने को मिला। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड में रह रहे पाकिस्तानियों को झारखंड छुड़ाने के लिए बीजेपी आज कार्यक्रम कर रही है, आक्रोश मार्च कर रही है। सरकार से ये आग्रह करने के लिए आक्रोश मार्च कर रही है कि झारखंड में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर भेजा जाए। पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, रांची के जिला स्कूल मैदान में तमाम बीजेपी के नेता जुटे हैं और यहाँ से ये लोग आक्रोश मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे और उपायुक्त कार्यालय में जाकर के एक ज्ञापन देंगे। कई नेता हैं जो कि शामिल होंगे इसमें। अभी हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह जी हैं। पाकिस्तानियों को भगा देना है। देखिए, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जब पहलगाम हमला के बाद केंद्र की सरकार ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी इस भारत के अंदर है वे देश छोड़कर चले जाएं, उसके बावजूद यहाँ पर भारी संख्या में पाकिस्तानी हैं। और जैसा कि रिपोर्ट है कि लाखों पाकिस्तानी महिलाएं मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये महिलाएं तो थी ही इस देश की, भारत की, लेकिन शादी किया उन्होंने पाकिस्तान में। तो क्या भारत में 25 से लेकर 40 करोड़ की आबादी यहाँ मुसलमानों की है, तो इन्हें लड़का नहीं मिला जो पाकिस्तान में शादी की है। और जब पाकिस्तान में शादी की है तो बाल बच्चा यहाँ रख रहे हैं, यहाँ अनाज ले रहे हैं, सब सुविधा ले रहे हैं, तो ये कोई धर्मशाला है क्या? इसमें विधायक जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी आज आक्रोश मार्च कर रही है, लेकिन ये सब जो रिपोर्ट है कि ये सब जो है 3 दशक से अधिक समय से झारखंड में रह रहे हैं, तो जब आपके मुख्यमंत्री थे तब काहे नहीं भगाए? देखिए, उस समय क्यों नहीं हुआ उसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज चूँकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, उसने हमारे निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछकर और मारने का काम किया है। इसी कारण से पाकिस्तानियों को देश से चुन कर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो हमारा मांग है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ इंडिया के अंदर है, रांची के अंदर है, उन सबों को पाकिस्तान भेजा जाए। तो बिल्कुल जो झारखंड में रह रहे पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ से बाहर करने की मांग के साथ ये आक्रोश मार्च शुरू हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? निश्चित रूप से देखिए, जो पाकिस्तानी जिस तरह से रवैया भारत के खिलाफ उनका रहा है, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय है वो स्वागत योग्य है। उनसे सिर्फ दुश्मनी की जा सकती है, दोस्ती का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानियों को उनके देश। आप बताइए क्या कहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के प्रति देशवासियों में बहुत नफरत है और कोई भी पाकिस्तानी यदि हमारे शहर में रह रहा है तो उसको निश्चित रूप से बाहर करना होगा। तो ये आक्रोश मार्च जो है, इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में मौजूद हैं और महिलाएं जो है वो आक्रोश मार्च में शामिल होकर के अपनी बात रखने के लिए तैयार है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? कई बार कहा जा रहा है, जैसा कि विधायक जी बोल रहे थे, कि बहुत सारी महिलाओं ने शादी कर लिया है पाकिस्तानियों से, तो यहाँ उनको लड़का नहीं मिला। तो आप भी महिला हैं, बताइए इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो धर्म विशेष की बात हो रही है, उनके यहाँ तो अपने खुद के घर में ही शादी ब्याह होती है। और उनके यहाँ होता है कि पहले अपने घर में अगर लड़का नहीं है तो पड़ोस में शादी करते हैं, अगर पड़ोस में नहीं है तो नियर बाई कोई जगह में करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से उठा के दूसरे देश में जाके शादी करना, तो सुनियोजित ढंग से ये उनकी कोई चाल, सुनियोजित ढंग से। शोभा जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस आक्रोश मार्च में? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग जो एनआरसी बिल लागू कर रहे तो ज़रूर लागू होना चाहिए, जिससे इंडियन जो है, जो हमारे भारतीय हैं, उसको रजिस्टर्ड हो पाए। और जो ये पाकिस्तानी
जो कि यहाँ महिलाएं बहुत सारे पुरुष जो जेंट्स लोग आके यहाँ महिलाओं से शादी कर लिया था और वापस चले गए, एक तरह से एक लव जिहाद करके यहाँ के ज़मीन, यहाँ के अस्मिता को लूटने का काम किया है। तो हर पाकिस्तानियों को वापस भेजने का जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय है बहुत स्वागत योग है और ये एक एक को चिन्हित करके भेजा जाए। तो महिलाओं में भी आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेकर के ये मार्च है। ये मार्च जो है इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं। ललित बताओ क्या कहना चाह रहे हो यार, पूरा बैनर। देखिए, ये हमारे पवित्र धरा को, उसको वीर भूमि को कलंकित करने का आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है। देश की जनता केंद्र सरकार के साथ है और इस बार उसके साथ कदम मिलाकर हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे और समाज में हर रूप से उनका आर्थिक बहिष्कार, व्यापारिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार करके जो लोग यहाँ गद्दार लोग हैं उनको भी माकूल जवाब देंगे। तो जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है ये मार्च में भी, यहाँ से तकरीबन 800 मीटर की दूरी है और उस 800 मीटर की दूरी में ये तमाम लोग, जैसा धर्मेंद्र आप थोड़ा दूर से दिखाइए और दिखाइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ जुटे हैं। और इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे को मैं देख पा रहा हूँ, विधायक सीपी सिंह से हैं जिनसे बात भी हमने कराई, रमेश सिंह हैं जो कि बीजेपी में एक सक्रिय कार्यकर्ता है। इसके अलावा और तमाम कार्यकर्ता, खास करके महिला और पुरुषों की संख्या लगभग मैं बराबर देख पा रहा हूँ। ये बता रहा है कि जो हालात हैं और जो आक्रोश की जो स्थिति है। हाँ सतीश बताओ क्या कहना चाहोगे, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। देखिए, अब जिस प्रकार पाकिस्तान से ये घटना किया गया उससे हम लोग सभी मर्माहत हैं और पाकिस्तानियों को अब हिंदुस्तान में किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिया जाएगा, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पानी भी बंद किया गया, अन्य भी कारणों से अब उन्हें यहाँ पर कोई स्थान नहीं है और वो जल्द से जल्द भारत छोड़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, संक्षेप सवाल का संक्षेप जवाब। कई आरोप लग रहे हैं कि महिलाएं पाकिस्तानियों से शादी कर रही हैं यहाँ पर, मतलब तमाम तरह की बातें हैं, क्या कहेंगे? मैं आपके जो आरोप है उससे सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मतलब आई है स्थिति कि बहुत सारी यहाँ की महिलाओं ने पाकिस्तान के लोगों से शादी किया। क्या हमारे भारत में मुस्लिम भाई नहीं हैं? वो यहाँ शादी नहीं कर सकती हैं, दूल्हा वहाँ का, और यहाँ पर वो बच्चों की संख्या बढ़ा रही हैं। यानी छद्म रूप से यहाँ पर भारत के खिलाफ साजिश चल रही है। और मैं तो केंद्र सरकार